ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर बाबा की श्रीमत जितनी है, अगर उसमें से एक भी श्रीमत का पालन आप नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी डिससर्विस हो जाएगी। बहुत बच्चे अपना मन मर्जी चला लेते हैं, नहीं ठीक है, ये ठीक है, लेकिन नहीं, बाबा का जो श्रीमत है उस पर ही चलकर हमें भारत को स्वर्ग बनाना है। उसमें गंदगी नहीं, हल्का सा भी गंदगी वो त्रेता युगी का पहचान है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है। विकार क्यों? कोई भी विकार, मोह का विकार हो, काम विकार हो, क्रोध हो, घृणा द्वेष हो, खान पान की आसक्ति हो, ये सब विकार है और हम इन विकारों से श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं। तो पहले स्वयं को निर्विकारी बनाना है, फिर दूसरों को भी कहना है। जब हम खुद ही करेंगे जब तक हम नहीं करेंगे खुद ही, तो दूसरों को कैसे कहेंगे? तो इसलिए पहले खुद करना है, तो दूसरों को भी सुनाने में अनुभवी बनेंगे। प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? उत्तर है, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम उसकी परवाह नहीं करनी है। तुम्हें अगर कोई विघ्न डाल रहा तो उसका परवाह नहीं करो। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ, मेरे अंदर विकारों का अंश तो नहीं। जैसे घर में कोई विरोध कर रहा, पवित्र नहीं बनने दे रहा, तो हम तो पवित्र रहे ना, मन बुद्धि से भी पवित्र रहे, हर तरह से संकल्प करें, बाबा को याद करें, पवित्र वाइब्रेशन फैलाए, ये तो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे परवाह नहीं करो, तुम महावीर हो, ये चेक करो। मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्या कि सामने वाला हमको पवित्र रहने नहीं दे रहा, और वास्तव में देह अभिमान तो मेरे अंदर भरा हुआ है। तो ये सब चेक करना है कि हम अपने आप को ठग तो नहीं रहे हैं। हम कहते परिवार वाले नहीं मानते हैं बाबा, खान पान हम शुद्ध नहीं कर सकते, वास्तव में हमारी आसक्ति उसमें डूबी हुई है, ये बाबा जान रहा है। अब वो धर्मराज की सजाओं से गुजरेगा कि नहीं? तो इसीलिए बाबा कहता है कि चेक करो अपने आप को, तुम अपने आप को ठग तो नहीं रहे हो। ठगना नहीं है। हम बोल रहे बाबा हमको आपसे बहुत प्यार है और हम देहधारियों से बहुत प्यार कर रहे हैं, ये ठगना हो रहा है ना। तो क्या बाबा की नज़रों से बच सकते हैं? धर्मराज की सजाओं से बच सकते हैं? तो बाबा कहता है कि अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ, ये चेक करना है। बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं, जो दूसरों को करता हूँ वो मैं खुद करता हूँ। ये सब चेक करना है कि मुझे खुद करना है, तब दूसरों को भी कहना है। गीत बजाए तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया और आसमां पा लिया, सब कुछ पा लिया है। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता है, यह समझने की बात है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मेरा अधिकार है, ये मेरा नदी है, ये मेरी ज़मीन है, बोलते हैं ऐसे। यहाँ पर हम लोगों को वहाँ बोलने की दरकार नहीं कि सब पर मेरा अधिकार है। अभी बोलते हैं ना कि विश्व की सभी आत्माओं से मेरा रिश्ता है, सभी बहुत अच्छे हैं, तो हम बोल रहे हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं। तो ये इसमें बोलने की बात नहीं है कि हम फिर से देवता बन रहे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना ना, क्या गीत बजा था? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। तो अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। जो कोई छीन न सके, वहाँ दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं। उसको कहा जाता अद्वैत राज्य। कोई दूसरा राज्य वहाँ कर ही नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण के राज्य में केवल लक्ष्मी नारायण का राज्य चलेगा। मतलब एक लक्ष्मी नारायण नहीं रहेंगे, सबका अपना अपना एरिया बटा रहेगा कि वो यहाँ के मालिक है, वो यहाँ का। लेकिन कोई किसी पे आक्रमण ये सब नहीं करेगा, कोई किसी को छीनने की कोशिश नहीं करेगा। तो फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं, निर्विकारी
बना रहे, श्रीमत पर, बाबा की जो जो श्रीमत है उस पर हमें चलते रहना है। तो ऊंचे से ऊंचा भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है कि भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था वो अविकारी नर्क बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। बाबा कहता है ना, जो भी श्रीमत देता है, जो भी बाबा महावाक्य चलाता है उस पर विचार सागर मंथन कर उसके बाद मक्खन निकाल कर सबको देना है, बताना है। तो ऐसा क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझे कि भारत बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य था ही नहीं। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे, हम भारतवासियों को बना रहे बाबा निर्विकारी बना रहे। तो पहले अपने आप को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं, हम एक विकार छोड़े तो दूसरे विकार में फंसे हुए हैं। तो हम एक विकार छोड़े, जब दूसरा सीढ़ी चढ़ेंगे तब तो पहला सीढ़ी कोई चढ़ेगा। हम पहला सीढ़ी चढ़े और पहले सीढ़ी पर फिर बोल रहे कि सब आ जाएं, तो गिरेंगे कि नहीं। हम दूसरे सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो कोई पहला सीढ़ी पे चढ़ेगा, है ना। तो हम चेक करें कि हम काम को छोड़े, क्रोध को नहीं छोड़े। तो कोई काम को कैसे छोड़ेगा, है ना। तो हम काम क्रोध को छोड़े तो कोई काम को छोड़ा, फिर मोह को छोड़े तो वो क्रोध को छोड़ेगा। मतलब हमारे पीछे वो आत्माएं आ रही हैं, इसलिए हमें अपनी सीढ़ी को ऊपर बढ़ाते चले जाना, हमें सीढ़ी पर कदम रखते हुए आगे बढ़ना है। बस एक विकार छूट गया, दूसरे विकार में अटके तो दूसरा उस विकार को नहीं छोड़ पाएगा। तो बाबा कहते हैं कि यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। जैसा राजा आगे बढ़ेगा पीछे पीछे प्रजा दास दासी सब चलेंगे ना। तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है, तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी नर्क है, यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज़ है समझाने की। कोई अच्छा हो तो उसको सौगात भी दे सकते हो, कोई अच्छा समझा रहा है तो बाबा कहता है उसको उमंग उत्साह दिलाने के लिए सौगात भी आप दे सकते कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं। बड़े से बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना। तुम भी जो आते हो उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज़ हमेशा देने के लिए तैयार रहती है, तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान भरा हुआ, सीढ़ी पर पूरा ज्ञान कैसे नीचे उतरे हैं वो बताया गया है। हमने कैसे 84 जन्म लिए ये याद रहना चाहिए, हम कैसे कैसे 84 जन्म लिए ये याद रहना चाहिए। यह समझ की बात है जरूर, जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में मैं प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा के 84 जन्म पूरा किए, 60 साल जी लिए, उसके बाद बाबा प्रवेश किए। तो इसीलिए कहते इनकी वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। तो इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं। ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे ना। उनका बाप कौन? ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म तन में। बाप तो कहते मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, एडॉप्ट करता हूँ। फिर इनका नाम बदली किया जाता है, संन्यास भी कराया जाता है। सब कुछ छोड़ा है ना बाबा, जितना बिजनेस था सब समेट लिए, सब छोड़ दिए बाबा कि अब हमको ये बिजनेस नहीं करना है, अब तो हमको ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। तो याद तो जरूर रहती है ना, तो फौरन भूल नहीं जाते हैं, फौरन तो भूल नहीं गए। जैसे दिखाए ना कि योग लगा रहे थे, ब्रह्मा बाबा ज्ञान में आ गए और योग लगा रहे थे तो बाबा स्वप्न में उनको उड़ा रहा था और अचानक मेरे परिवार वाले नीचे हैं, तो जैसे ही याद आया तो बाबा तुरंत नीचे आ गया। तो अचानक तो पूरा संन्यास नहीं हुआ, उसी तरह हम लोगों का भी पूरा संन्यास अचानक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जो बाबा छोड़ने के लिए कह रहा वो छोड़ते चले जाना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम सबको अब इसी रीति से आगे बढ़ना है। तो फौरन भूल नहीं जाते हो, याद जरूर रहती है, तुमको याद रहेगी, परंतु उनके लिए तुम्हारे अंदर वैराग्य हो, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होने वाले हैं। इसीलिए हम उनको याद ही क्यों करें? जब हम मरने वाले हों तो याद क्यों करें? अगर एक बूढ़ी माता थी जो मरने के आसन में पड़ी हुई थी, बेड रेस्ट में, एकदम बूढ़ी थी, लगता है 98-99 साल हो रहा होगा, और हमको तो पता ही नहीं था उस समय कि सेवा क्या होता है।
कुछ भी नहीं जानते थे सेवा क्या होता है। हाँ चलो मालिश उलिश कर दिए और बोले कि चलो पैसा दे देते हैं। अब पैसा जैसे ही उनको हाथ में दिए कि लीजिए कुछ खा लीजिएगा, 100 रुपये ऐसे ही दे रहे थे। अब वो गुस्साती है, बोलती है क्या कि पैसा कहाँ, हम क्या करेंगे। तो हम बोले और क्या सेवा हम कर सकते हैं। मतलब उनको चाहिए कि हमारा पालना करे, हमारी सेवा करे, हमारे पास रहे। वो तो संभव नहीं था उनके पास, तो हम लोग रह नहीं सकते थे। उनको ये पालना चाहिए था, पैसों का दरकार नहीं रहता है जब वो मरणासन में रहती हैं। तो उस समय हमको लगा कि और क्या कर सकते हम। लेकिन अभी तो हम लोगों को बाबा दिया ना कि शुभभावना शुभकामना कि चलो उसको सकाश दे सकते हैं। उस समय तो लगता था बाबा हम क्या करें उनके लिए, वो तो मरने सन में पड़ी है। कष्टों से मुक्तिदाता बने हम लोग। तो इसीलिए बाबा कहता है, इसीलिए हम उनको याद क्या करें, जो कब्र दाखिल है उनको याद नहीं करना, उनको सकाश देना है। और जैसे हम लोग हैं ना फंसे हुए हैं देहधारियों में, दुनिया के आकर्षणों में, तो ये सब तो खत्म हो जाना है। तो इसको याद क्या करना। तो यह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं ना। सन्यासी भी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि यहाँ पर सही नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं, इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। हालांकि ऐसा होता है कि कभी गरीबी बहुत रहता है तो घर बार छोड़ देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है तो सन्यासी छोड़कर चले जाते हैं, तो वो बताते नहीं हैं। तो फिर उनको युक्ति से कहा जाता, आपको कैसे वैराग्य आया, पूछने के लिए कि आखिर आप कैसे छोड़ के चले गए, कैसे आपको वैराग्य आ गया, हमको भी करना है। तो आपको कैसे वैराग्य आ गया, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। हम टेम्पटेशन देते हैं कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है, याद सब है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे यह सब ड्रामा के एक्टर है जो पार्ट बजाते आए हैं। बाबा अभी हमें सारा ज्ञान दे रहा है कि हमें किसी को भी समझाना ईजी हो जा रहा है। लेकिन सन्यासियों के लिए ईजी नहीं रहता था, उनके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं रहता था। तो समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वॉइसलेस थे, फिर 84 जन्म के बाद विशेष बन गए, विकारी बन गए। अब फिर वॉइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला तो कोई चाहिए ना। अब कोई बताने वाला नहीं है तो लगता है ना अंदर में क्या करे। जैसे कि उस समय लग रहा था कि वो बोल रही है पालना देने के लिए, खुलकर नहीं बोल पा रही है, बोल रही केवल पैसा क्या दे रहे हो हमको। तो मन में आता था कि और क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी बाबा तो बहुत कुछ करना सिखा दिया, कैसे उनको सकाश देना है, कैसे उनको करना है। तुमको पढ़ा लिखा कर राज्य भाग दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर पड़ेंगे। तैयार हैं, सभी तैयार हैं कि जैसे हम विघ्नों को पार किए वो विघ्न फिर से आएंगे। तो खेल में मजा है कि सजा है, मजा है, दिल से बोलते हैं कि सजा है। जो पूरी रीति देवभान में नहीं छोड़े हैं देवभान को, वो आज भी मानते हैं कि सजा है। आज जो आत्मिक स्थिति में उनको मजा है। तो हम चेक करेंगे कि हमको अगर दुख का फीलिंग आ रहा है कि फिर से होगा, तो आप देवभान में हैं। तो बाबा कहते याद तो रहता है ना, इनको सब याद है। ब्रह्मा बाबा को बतलाते भी, गावड़े का छोरा था, बैकुंठ का मालिक बना, बैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा यह तो तुम जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया गावड़ा है ना, ये सारा गांव ही तो है ना। देखते हैं ना कि कितना बड़ा बड़ा शहर में जाते हैं लेकिन छोटा बड़ा हर तरह का मकान मिलता ही है। और सतयुग में क्या होगा, सब महल मिलेंगे, सब सोने हीरो के महल मिलेंगे। तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं कि यही स्वर्ग है। बाबा कहते ये सब तो मिट्टी पत्थर का है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू तो सबसे जास्ती हीरे की होती है। तो बाबा कहते विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे। वहाँ तो सारी खानियाँ भरी हुई थी, ढेर का ढेर सोना होता वहाँ। सोना यहाँ तो एक छोटे छोटे सोने की चीज़ों के लिए लोग व्याकुल हो जाते हैं। अगर एक चीज़ खो गया ना तो आप देखिए उनकी स्थिति, दिन भर उनका मन वहीं पर डूबा रहेगा, कहाँ खो गया, कहाँ खो गया, कहाँ ढूंढे। और वहाँ पर सोने हीरो के महल मिलेंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है क्या इसमें फंसे हो। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाई सा जाती है तो बाबा ने समझाया कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे, है ना। बहुत ऐसे सतयुग की आया कुछ देर में। अब धैर्य बाबा जो देता है तो
तो ये भी बहुत उमंग उत्साह का गीत बजता है। तो बाबा कहते हैं बहुत ऐसे गीत है, जब मुरझाइश आ जाए तो गीत सुनो। तो बाबा कहते हैं सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन नहीं सकता है। जैसे कि हमारे अंदर दुख लेने का संस्कार नहीं है, अब कोई लाख हमको दुख दे दे, दुख लेंगे क्या? नहीं लेंगे। उसी तरह राज्य भाग हम अपनी स्थिति से प्राप्त कर रहे हैं, तो हमसे कोई छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता है। तो बाबा कहते हैं कि तुमसे कोई भी छीन ना सके। आधा कल्प के लिए हम सुख धाम के मालिक बन जाते हैं। कब? यहीं के पुरुषार्थ से मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है कि हम इस बेहद की रजाई का वारिस है। तुमको तो कितना नशा रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप से वारिस बन रहे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्मों के लिए वारिस बनते हैं। 21 जन्म तो कोई छीन ही नहीं सकता है। तो उनको भी जरूर याद करना चाहिए। याद करने की बिगर वारिस नहीं बन सकते हैं ना, तो बाबा को भी याद जरूर करना है। याद करें तो पवित्र भी बनेंगे, तन से, मन से, हर तरह से, खान पान से, हर तरह से पवित्र बने तो वारिस बनेंगे। तुम जानते हो श्रीमत पर ही हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते। तो श्रीमत को छोड़ना है क्या? श्रीमत जो जो है करते चले जाना। नंबरवार बच्चे बन जाते हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ये नंबरवार बन जाते हैं। जो बाबा श्रीमत दिया, हाँ जी, हाँ जी करना है। तो जन्म बाई जन्म हम रजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तो अविनाशी ज्ञान धन है तो अविनाशी धन रहेगा ना। ज्ञान क्या है? अविनाशी धन है, तो ये हमेशा रहेगा। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मों के अनुसार फिर फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो कोई हद की लॉटरी कहेंगे। बाबा कहते हैं ना, कोई भी राजा का अगर बच्चा बन रहे हैं तो वो भी हद का ही लॉटरी हुआ, लेकिन हम लोग तो बेहद का मालिक बन रहे हैं। तो सिंगल ताज वाले सारे विश्व का मालिक तो बन ना सके, तो डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरा कोई रजाई होता ही नहीं। फिर तुम्हारे धर्म बाद में आते हैं, दूसरे धर्म बाद में आते हैं। वह जब तक वृद्धि को पाए, पहले पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद के टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। बाबा कहता है दूसरे राजा जो आएंगे ना, तो पहले क्या हो जाता है कि जो निर्विकारी राजा थे वो द्वापर में आएंगे तो अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। लड़ाई थोड़ा सा कुछ ना कुछ विकार आ जाता है, लड़ाई बढ़ता जाएगा और अपना अपना खंड, मेरा ये खंड, जैसे अभी नहीं बढ़ रहा है कि मेरा सेंटर, मेरा घर, तो बढ़ रहा है ना, उसी तरह वहाँ पर बंटना शुरू हो जाएगा वहाँ पर। तो उसके बाद फिर दूसरे लोग आएंगे, दूसरे राज करने वाले राजा आएंगे। तो उस समय दूसरी कोई रजाई नहीं होती है सतयुग में, डबल ताज जब होता है, फिर दूसरे धर्म वाले बाद में आते हैं। तो विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े करके अलग करने लगते हैं। तो पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ऑर्गन्स के कर्मों का फल है। अभी तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म अभी सिखलाया जा रहा है। जैसे जैसे जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, उसका रिटर्न ऐसा ही मिलेगा। तो जो जैसा कर्म करेगा, जैसा सेवा करेगा, वैसा रिटर्न मिलेगा। तो अच्छा कर्म करना है ना। कोई कर्म करते समझ नहीं सकते तो उनके लिए श्रीमत लेनी पड़ती है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए। पत्र में बाबा कहता उस समय पत्रों के द्वारा पूछा जाता था, तो अभी तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, फ़ोन से पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं जान रहा तो चलो बाबा से फ़ोन से, निमित्त आत्माओं से फ़ोन से कॉल कर लेते हैं, सामने से पूछ लेते हैं। तो बाबा कहता है घड़ी घड़ी पूछना चाहिए। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं, वह सारी पोस्ट देखते हैं। जो बहुत मुख्य होगी पास करेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसे होता है। बाबा कहते हैं ना, जैसे कि कोई भी काम होता है तो पहले छोटे छोटे संभालते हैं, जब में मुख्य काम जो होता है, जो प्राइम मिनिस्टर के ही साइन से होता है, तब उनके पास पहुँचाया जाता है। तो मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्ड देते हैं ना बाबा। जो बच्चे बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं और उनके पत्र बाबा के पास पहुँचते थे तो उनका रिस्पॉन्ड बाबा जल्दी जल्दी देता है। तो जैसे कि अभी देखिए बहुत बच्चे पूछते हैं कि कैसे हम सेवा करें, तो उनको तो जल्दी बता देंगे क्या करें। देखिए ना, मेरा पति ऐसे कर रहा, मेरा बच्चा ऐसे कर रहा, मेरा ये ऐसे कर रहा, ये नहीं हो रहा, तो इसका रिस्पॉन्ड जल्दी नहीं मिलेगा क्योंकि वो देवभान में फंसे हुए हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है ना ऐसे पत्रों का जवाब लिखना। बच्चों को कितनी खुशी होती, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है।
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं तो खुशी होती है ना, बाबा हमको टच किया, बाबा ऐसे रिस्पॉन्ड दिया तो खुशी होती। सबसे जास्ती गदगद होती है बांधेलियाँ, जो बंधनों में है, जो करना चाहती है, बाबा हमको बहुत कुछ करना है, बाबा आपकी हर श्रीमत का हमको पालन करके हमको विश्व का ताज पहनना है, तो बांधेलियाँ ज़्यादा खुश होती है जब बाबा का टचिंग आता है, बाबा का पत्र आता है। तो अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेंगी ना, चूमती हैं भक्ति मार्ग में भी ना, जैसे पति का चिट्ठी आ गया तो चूमती थी कि वाह प्यार करती थी। आज फ़ोन कॉल हो गया तो बाबा कहते कि देखो भक्ति मार्ग में भी ऐसा करते थे। अभी तो भगवान का जो पतियों का भी पति है उसका अगर रिस्पॉन्ड मिल रहा है तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। तो एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं, चुम्बन करेंगी, आंखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है। बांधेलियाँ कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है, लेकिन बहुत ऐसी बांधेलियाँ हैं जिस पर माया जीत पा लेती है। तो कई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है। भारत वाइसलेस था ना, अब विषय विकारी बन गया। अभी जो वाइसलेस बनते हैं वही पुरुषार्थ करेंगे। कल्प पहले पुरुषार्थ किए थे वही निर्विकारी बनेंगे। जो निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करे वही राजा अधिकारी बनेंगे। तो तुम्हारा भी ये प्लान है। क्या प्लान है? हम महाराजा महारानी बने, उसके लिए प्लानिंग करना है ना। जितना कंपटीशन करना है, कंपटीशन क्या करना है? अपने अंदर अच्छाई को धारण करने का कंपटीशन करना है। कोई केवल तन का अच्छाई धारण कर रहा है, कोई केवल मन का कर रहा है, हमें दोनों करना है। और कितना अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, कितना अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, कंपटीशन करें, इतना अच्छा व्यवहार करना है। तो बाबा कहते हैं कि गीता का ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है ना, अभी वही गीता का युग चल रहा है। तुम लिखो कि ऐसे गीता का ये पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया नई में बदल रही है। तुम्हारी बुद्धि में बेहद का बाप जो हमारा टीचर है उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ोगे तो डबल सिरताज बन जाओगे। तो अच्छी रीति पढ़ने का मतलब क्या हुआ? खुद को परिवर्तन करना, स्वयं को, कि हम कितना अच्छा व्यवहार करें, कितना मीठा बोले। लेकिन एक होता है ना मीठा मुख से बोल रहे हैं और मन में कड़वाहट है, और एक होता है मन से हम मीठे लेकिन मुख से कड़वा निकल जा रहा है। ये दोनों ही चीज़ नहीं होना चाहिए। हमें मन से भी और मुख से भी, दोनों से मीठा होना है, और तन से हमारे कर्म भी मीठे हो जाएं, तब कहेंगे कि राज्य अधिकारी बनने के लायक। उसको कोई निकाल नहीं सकता। बोलते हैं ना कि कोई गांव में भी कोई कोई डॉक्टर बनने का अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और कोई शहर में भी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन शहर वाले में जो डॉक्टर बनने का पढ़ाई कर रहा है वो उसका आकर्षण दुनिया में भाग रहा है, उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन जो गांव में है वो पूरी तरह से पढ़ाई में ध्यान दे रहा है। तो डॉक्टर किसको बनाया जाएगा? डॉक्टर तो गांव वाला बनेगा कि नहीं? उसी तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से मतलब परिवार, अलौकिक परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन अपने मन को और बुद्धि को, तन को स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको चुनेगा बाबा। वो चाहे कहीं भी रहे, अकेले भी रहे, लेकिन अगर अपने आप को संपूर्ण निर्विकारी बना रहा है, बाबा उसको चुनकर राजगद्दी पे बिठा देगा। तो हम अपने आप को देखें कि हम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं, हमारे व्यवहार से सभी संतुष्ट हैं। कोई ये तो नहीं बोलता ना इसका बोल बहुत कड़ा, इससे थोड़ा सा डर के हमको बात करना पड़ता है, संभल के बात करना पड़ता है, ये कुछ बुरा ना मान जाए, है ना। तो ये क्या है? हमारे से डर अगर किसी को हो रहा है ये भी गलत है। तो बाबा कहते ये सब कुछ चेक करना है। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे, जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते जाएंगे। तो यह सब बना बनाया खेल है, यह ड्रामा का चक्र रिपीट होता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाबा कहते पवित्र बनो, इसमें कोई विघन डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए, रोटी टुक्कड़ तो मिल सकती है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करनी चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपनी कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। ब्रह्मा बाबा बता रहा है भक्ति मार्ग में नारायण की पूजा करते करते अगर बुद्धि बिजनेस में चला गया तो तुरंत कान ऐंठते थे और चमाट लगाते थे अपने आप को। तो अब यह है ज्ञान, इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद में रहने से तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए याद में रहने के लिए। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? क्या मैं इतना कच्चा हूँ? मुझे तो इन पर जीत पानी है।
अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूँ? अगर महावीर हूँ तो ही औरों को महावीर बनाने का पुरुषार्थ कर सकता हूँ। तो खुद बनेंगे तब ना। अब अगर कोई बोल दिया कुछ और हम अंदर में फील कर ले रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा, तो ये भी गलत हो रहा है। तो वो बहुत जिनका बहुतों को आप समान बनाएंगे वो ऊंचा दर्जा पाएंगे। अपना राज्य भाग लेने के लिए रेस करनी चाहिए। अगर हमारे में क्रोध है तो दूसरे कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? दूसरों को कैसे कहेंगे? सच्चाई नहीं हुई तो सच्चा कैसे दूसरों को बोलेंगे सच बोलो? लज्जा आनी चाहिए, दूसरों को समझाएं और ऊंचा बन जाएं, हम नीचे रह जाएं, यह कोई पुरुषार्थ है क्या? वो पंडित का मिसाल है ना। पंडित बोलते ना कि शिष्य पार हो गया और जो गुरु था वो रह गया, पार नहीं हो पाया। तो पंडित की कहानी है, बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी यह तो सब मिसाल बाप समझाते रहते हैं जो भक्ति मार्ग में रिपीट होता है। भ्रमरी का भी मिसाल है कि भू भू करते करते सबको जगा देना है। तुम ब्राह्मणिया हो ना बीके, यह सब सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा, वहाँ थोड़ा ही कोई होगा। तुम बच्चों को तो बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। तो यह चित्र भी समझाने के लिए, इसमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का यह प्लान है ना। हम ब्राह्मण है छोटी, एक बात थोड़ी है, एक की बात नहीं है। मतलब दिखाते ना कि एक अर्जुन को ज्ञान दिया गया, तो एक अर्जुन की बात थोड़ी है। जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, विघ्नों में परिवार जैसे घर गृहस्थ में घुस भी रहे हैं, निकलना भी जानते हैं, सबको संभालना भी जानते हैं, सबसे न्यारा होना भी जानते हैं, वही अर्जुन है। तो एक अर्जुन की बात नहीं है, अनेक अर्जुन हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसमें लिखत भी होनी चाहिए। गीता के भगवान की यह प्लानिंग है। हम ब्राह्मण है चोटी, एक की बात नहीं है। ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना, तो ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बहुत भारी कुटुंब परिवार होगा ना, बहुत भारी कुटुंब परिवार। अभी सारा विश्व ही हमारा परिवार बोलते हैं ना, सबको लेके चलना है। लेकिन और उसके बाद ब्राह्मण परिवार भी कितना बड़ा बन गया। पहले बोलते थे बस इतना छोटा सा मेरा परिवार है, अब बोलते हैं कि हर एक ब्राह्मण परिवार अपना परिवार लगता है। तो दैवी कुटुंब में आ जाते हैं। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम बहुत होता है। वंदे मातरम, शिव शक्ति सेना तुम ही बनती हो। वह तो सब झूठे बोलते, बस एक चित्र बना देते भारत माता की, अब बोलते कोई माता है। कौन सी माता है? वो हम सभी माताएं हैं। तो बहुत होने के कारण मूंझ पड़ते, इसीलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है कि कौन राजा बनेगा। अब सब बहुत सारे बच्चे अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म चेकिंग चलेगा कि उसको महाराजा महारानी कैसे बनाया जाए। तो बाबा कहते यह ड्रामा बना हुआ है, इसमें मेरा भी पार्ट है। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा। शिव बाबा खींचता है सबको। सभी बोलते हैं हम बाबा को बहुत मानते हैं, हम बाबा को, बाबा चुंबक है तो बाबा तो खींचेगा ही सबको। तो सब मानते हैं, लेकिन बाप समान बनना यानी कि उनकी हर एक श्रीमत पर चलना, तब कहेंगे कि हम लोग भगवान को मानते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को मानते थे, भगवान की नहीं मानते थे। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे जो भगवान बाबा बाबा करते, बाबा की नहीं मानते हैं, तो ये भी गलत है। तो सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचे से ऊंचा रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए इसी जन्म में इसी समय बेहद के बाप के वारिस बन रहे हैं, उनके वारिस बने हैं, उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है, तन से भी और मन से भी। दूसरा है, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करना है, श्रीमत लेते रहना है, अपना मन मत मिक्स नहीं करना है, श्रीमत लेते रहना है। वरदान है, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भवा। आज बाबा क्या वरदान दिया कि स्थूल देश मतलब सारी दुनिया से और
देह शरीर की स्मृति से भी न्यारा होकर सूक्ष्म तन का फरिश्ता बनना है। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते, जैसे पुलिस है तो पुलिस का ड्रेस धारण करेगा, डॉक्टर है डॉक्टर का वेश धारण करेगा। अभी हमें फरिश्ता बनना है तो हमें फरिश्ते का रूप धारण करना होगा ना। तो जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण करते, तो ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकोगे। यह अपना ही स्वरूप है, दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसीलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन का विचित्र अनुभव कर सकोगे। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम फरिश्ता बनकर विश्व की हर एक आत्मा के लिए एक बराबर भाव रखते हो तो फिर बाबा की टचिंग आपको मिलती रहेगी। लेकिन हमारा भाव क्या होता है, चेंज हो जाता है। जिससे हम ज़्यादा लगाव झुकाव में उसके प्रति बहुत अच्छा, जो थोड़ा सा हमसे किनारा उससे किनारा कर लेते हैं। हमारा भाव सबके लिए एक जैसा, सभी मेरे अपने बाबा के चुने हुए बच्चे हैं, तो यही भाव तो हमें श्रेष्ठ बनाएगा ना। तो इसीलिए अपने भाव स्वभाव को चेक करना है, तब हम ऊंचा पद ले सकते हैं। वो स्लोगन है, सबका आदर करने वाला ही आदर्श बन सकता है। स्लोगन भी उसी ढंग का दिया, जो सबका आदर करते हैं चाहे वो कैसी भी आत्मा हो, सबका आदर करना है। सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा, अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा। तो हमारे विचारों में भी किसी के प्रति घृणा ना हो, हम उसको बनाना चाहे। जैसे हम अपने बच्चे को डांटते भी हैं तो डांटते हैं क्या, दुश्मनी से तो नहीं डांटते हैं, हम लोग डांटते हैं कि बच्चे अच्छे संस्कार वाले बन जाए। तो उसी तरह हमारा भाव स्वभाव एक माँ का रूप ले ले सभी के प्रति, लेकिन फिर न्यारापन भी रहना चाहिए। उसमें फंसने वाला काम नहीं करना है कि मेरा बच्चा है सुधरता ही नहीं बाबा, ये तो ऐसा है, तो हम फंस गए उसमें। हम उससे न्यारा होकर प्यारा बनते चले जाएं। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सभी के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। तो यहाँ पर अगर कोई नहीं बदल रहा तो योग का सकाश भेजना है, तो योग से सब संभव हो जाता है। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रोग्राम प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। तो जैसे प्रोग्रामिंग है ना, इस समय 4 बजे योग करना है, अमृत वेला करना है, फिर इतने बजे हम लोगों को मुरली करना है, फिर इतने बजे नुमा शाम करना, फिक्स कर रहे हैं ना टाइम। तो उसी तरह बाबा कहता है अपनी दिनचर्या को भी फिक्स करो। जैसे काम बहुत ज़्यादा है और हम काम कर लेंगे ना सारा काम, तब योग में बैठेंगे। अब क्या होता है कि काम कर लेने के बाद तो बहुत थकावट हो गया शरीर में, अब जब योग में बैठे तो योग में नहीं बैठते हैं, फिर निद्रा योग में चले जाते हैं, है ना। तो आप ये कर सकते हैं कि चलो जो भी एक काम किए, चलो 1 मिनट का साइलेंस में बाबा को याद कर लिए, शक्ति भर लिए, कितना टाइम लगा। तो इस तरह से सहज योग करेंगे। तो स्थूल कार्य का भी प्रोग्राम दिनचर्या प्रमाण सेट करो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का भी प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखोगे तो मन अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। कोई गलत कर रहा है, बाबा चलो उसका पाठ है बाबा, वो अभी विकारों से निकल नहीं पा रहा है बाबा, वो बहुत अच्छी आत्मा है बाबा, वो तो उसको सकाश दे दिए, 2 मिनट न्यारा हो गए। लेकिन आप सोच लिए ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा, काम कर रहे हैं, अच्छा बैठेंगे तब उसको सकाश देंगे, तो आपका तो मन में चल रहा है उसके प्रति वो ऐसा वैसा है। तो बाबा कहते ये सब चेक करो तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन को सदा सेट रखो, एकाग्र हो तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते जाएंगे और सेवाएं होती जाएगी, है ना। तो इसलिए मनसा का भी प्रोग्रामिंग सेट करने के लिए आज बाबा बोला है कि योग कैसे करना है। ओम शांति।